हेलो एवरीवन, जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ आई है। हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है, जो कि 34 इयर्स के बाद, मतलब 1986 में हमारी एजुकेशन पॉलिसी आई थी। उसके बाद ये 34 इयर्स के बाद ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है। तो मतलब आप समझ सकते हैं 34 इयर्स का गैप, कितना ह्यूज गैप है ये। तो मतलब हम 34 इयर्स तक हमारे पुराने एजुकेशन पैटर्न के हिसाब से ही पढ़ रहे थे। हमारे पुराने एजुकेशन पैटर्न के हिसाब से ही सब चीज़ें चल रही थी तब तक। अब ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो क्या रिफॉर्म करती है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे, चलिए हम और आप मिलके उस चीज़ को जानते हैं। मैं मयंक वर्मा और आप देख रहे हैं द डाउट डिस्ट्रॉयर। चलिए आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को समझते हैं इस वीडियो में। तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, या फिर इसको बोलते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसको कल उन्होंने अप्रूव किया है। अब पहला पॉइंट क्या बोलता है इस पॉलिसी का, कि जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, जो कि बच्चे मतलब जो एनरोलमेंट कराना है बच्चों का एजुकेशन सिस्टम पे, उसको 100% करने का इन लोगों ने टारगेट रखा है। 100% करना है 2030 तक। बहुत ही अच्छा टारगेट रखा है कि 100% इसको करना, और हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ही सही चीज़ हो जाएगी। ज़्यादा एनरोलमेंट होंगे तो लिटरेसी रेट बढ़ेगा और सारी चीज़ें अच्छी होने लगेंगी। कंट्री के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। दूसरा रूल ये बोलता है, सॉरी रूल नहीं, दूसरा पॉइंट ये बोलता है कि जो NEP 2020 आया है, जो 2 करोड़ बच्चे जो गरीब बच्चे होते हैं या फिर कोई और है जिनको कोई भी सर्कमस्टेंसेस में छोड़ना पड़ जाता है, एजुकेशन सिस्टम से ड्रॉप आउट लेना पड़ जाता है, उनको फिर से मेन स्ट्रीम लेके आया जाएगा। तो उनको मेन स्ट्रीम लाएंगे, जैसे NIOS की एग्ज़ाम्स करा के वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग देके उनको फिर से मेन एजुकेशन सिस्टम पे लाया जाएगा। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसमें मेंशन किया गया है, वो ये है कि पहले जो हमारा 10+2 का वो होता था, करिकुलम होता था, स्कूल करिकुलम, कि क्लास 10th फिर +1 11 जिसको बोलते हैं, और +2 12th, उसको बदल के कर दिया गया है 5+3+3+4। मतलब इसमें यह है कि प्री स्कूल को भी इंक्लूड कर लिया गया है। उसका जो करिकुलम डिज़ाइन होगा वो अब NCERT ही डिज़ाइन करेगा, और वो होगा एक्टिविटी बेस्ड, उसका अपना पूरा करिकुलम डिज़ाइंड होगा। तो जो ये पॉलिसी है, जो अपना 5+3+3+4, इसमें 5 का मतलब है 3 साल से लेकर 8 साल के बच्चे, फिर +3 का मतलब है 8 साल से लेकर 11, 11 से 14, और फिर 14 से 18। तो ये अपना करिकुलम हो गया है। अब इसमें एक और मेजर चीज़ ये जुड़ी गई है कि जो क्लास 6 से वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, और इसके साथ साथ इंटर्नशिप भी होगा। इंटर्नशिप भी आपको करना पड़ेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि सरकार चाहती है कि आप 21st सेंचुरी की जो स्किल्स है उसको अपने अंदर डेवलप करें, उसको सीखें। जैसे कि अभी जनरेशन में इंटरनेट इतना ज़्यादा फैल चुका है, तो हो सकता है वेब डिज़ाइनिंग हो सकता है, कोडिंग हो सकता है, वीडियो एडिटिंग हो सकती है, या कुछ भी चीज़ हो सकती है। वो डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर या फिर वो गवर्नमेंट के ऊपर कि वो क्या क्या करिकुलम में प्रिस्क्राइब करती है। बट वोकेशनल ट्रेनिंग का वेटेज बढ़ चुका है। अब इसके आगे हम ये देखेंगे कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, उसके बाद इसमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उसको भी बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया है। मतलब पहले ये होता था कि जैसे किसी को म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, किसी को फुटबॉल में इंटरेस्ट है, किसी को क्रिकेट में इंटरेस्ट है, पर पढ़ाई के कारण 10th के कारण, अरे 10th आ गया, 12th आ गया, ऐसे चक्कर में वो छोड़ना पड़ जाता था। तो वो चीज़ें बच्चों को छोड़नी पड़ती थी, अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है उसको छोड़ना पड़ जाता था। जैसे कि मेरा एग्जांपल लीजिएगा, जैसे कि मैं चेस खेलता था, मैं चेस के टूर्नामेंट खेलता था। अपने जब स्कूल में था तो मैं चेस के टूर्नामेंट खेलता था। बट जैसे ही 10th आया तो मेरे ऊपर भी प्रेशर आया कि अब पढ़ना पड़ेगा, 10th आ चुका है, बोर्ड्स आ गए हैं, तो वो चीज़ अब बंद हो सकती है। वो चीज़ अब बहुत ही सही हो गई है। अब इसमें ये है कि आप ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है जो आप करते हैं, जिस चीज़ को पार्टिसिपेट करते हैं, वो चीज़ भी अब सिलेबस के इक्विवेलेंट मानी जाएगी। तो आपको ये सब चीज़ें छोड़नी नहीं पड़ेंगी। ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट बोल सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए, बहुत ही अच्छा चीज़ हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। इसमें एक और चीज़ ये हुई है, इसी पॉलिसी में एक और चीज़ ये हुई है कि जो सेपरेशन होता था साइंस का, आर्ट्स का, कॉमर्स का, जो रिजिड सेपरेशन था कि साइंस वाला आर्ट्स नहीं पढ़ेगा,
मतलब वो साइंस की स्ट्रीम ही अलग हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहा है, तो वो चीज़ अब हम उसको हटा दिया गया, वो फ्लेक्सिबिलिटी ला दी गई है। मतलब ये हो सकता है कि साइंस वाला भी आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है और आर्ट्स वाला भी कुछ सब्जेक्ट लेके पढ़ सकता है, और आप इसी में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी जोड़ सकते हैं। मतलब साइंस के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है वो एक ही सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब इसी चीज़ में ये भी हुआ है, अब ये चीज़ में एक और अच्छी चीज़ ये भी हो गई है कि जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा, अब आपका जो रिपोर्ट कार्ड बनेगा वो 360 हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा। उसमें सिर्फ अब मार्क्स नहीं होंगे पहले की तरह के, जैसे सिर्फ मार्क्स होते थे। अब आपके मार्क्स देख रहे हैं लोग, मार्क्स के हिसाब से आपको जज कर रहे हैं, वो नहीं होगा। सिर्फ मार्क्स नहीं होंगे उसमें, अब आपका एक्स्ट्रा करिकुलर में आप क्या हैं, आपने क्या किया, एक्स्ट्रा करिकुलर अगर आपने लिया तो उसमें आपने क्या किया है, उसके बाद आपने जो वोकेशनल ट्रेनिंग की है उसमें आपने क्या किया है, वोकेशनल ट्रेनिंग से आपका क्या स्किल्स डेवलप हुई है, क्या आप समझे उस चीज़ में, क्या आपका लर्निंग आउटकम हो, वो सारी चीज़ रिजल्ट में होगी। और एक और महत्वपूर्ण बात ये है, और एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो 10th और 12th का जो बोर्ड्स हैं या जो सिलेबस है उसको रिड्यूस किया गया है, उसका जो कंटेंट है, उसका जो करिकुलर है उसको रिड्यूस कर दिया गया है। अब उसको रिड्यूस करने के बाद ये है कि उसमें ये चाहती है गवर्नमेंट कि आप क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करें, लॉजिकल एबिलिटी को डेवलप करें, ना कि सिर्फ रोड लर्निंग करें, ना कि सिर्फ रट्टाफिकेशन करें, आप उस कुछ चीज़ों को लर्न भी करते रहें। तो अब अपन आगे इसका और डिस्कस करते हैं। ये तो आपका स्कूलिंग से रिलेटेड हो गया। अब अपन देखते हैं हायर एजुकेशन के लिए क्या क्या किया गया है। हायर एजुकेशन में जो आपका जो 3.5 करोड़ सीट्स बढ़ाई दी गई हैं, जो कि ड्रॉप आउट कर चुके हैं उनको वापस फिर से स्ट्रीम में लाने के लिए 3.5 करोड़ एडिशनल सीट्स बढ़ाई गई है अपने हायर एजुकेशन सिस्टम पे। हायर एजुकेशन सिस्टम में भी फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो हायर एजुकेशन में फ्लेक्सिबिलिटी इस तरीके से दी गई है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, पर वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को कंप्यूटर साइंस का भी कुछ सब्जेक्ट्स का शौक है, या उसको पसंद आता है, कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना पसंद है उसको, तो वो क्या कर सकता है कि इलेक्ट्रिकल के कुछ सब्जेक्ट्स ले सकता है और कंप्यूटर के कुछ सब्जेक्ट ले सकता है, या फिर पूरा ही अलग चले जाइए आप। हो सकता है, ये भी हो सकता है कि एक इंजीनियर आर्ट्स भी पढ़ ले, वो जियोग्राफी भी लेके पढ़ सकता है, वो हिस्ट्री लेके पढ़ सकता है। जैसे कि आप देखेंगे कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ये पहले से होता है। जैसे अगर आप हार्वर्ड की बात करें या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ है, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, उसमें ये होता है। उसमें आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे लोग कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वहाँ पे कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं और उसके बाद इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, कोई लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। तो अब वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी। इस फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ एक और अच्छी चीज़ ये हुई है कि अब एक मल्टीपल एंट्री और एग्जिट अलाउ कर दिया गया है। मल्टीपल एंट्री एग्जिट अलाउ किया गया है हायर एजुकेशन पर। मल्टीपल एंट्री एग्जिट का मतलब क्या है, जैसे कि 4 साल की इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल लेते हैं क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग की है, तो 4 साल का जैसे इंजीनियरिंग होती है उसमें 1 साल, अगर आप 1 साल के बाद आप ड्रॉप लेते हैं, 1 साल के बाद आप कुछ गैप लेते हैं, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। सर्टिफिकेट देने के बाद आप गैप ले सकते हैं, उसके बाद आप फिर से आ सकते हैं और सेकेंड ईयर में कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये मल्टीपल एंट्री और एग्जिट कर दिया गया है। जैसे कि अगर आप मान लीजिए 1 साल के बाद अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 2 साल पढ़ते हैं और फिर ड्रॉप लेते हैं तो डिप्लोमा मिलेगा, एडवांस डिप्लोमा। अगर आप 3 साल तक पढ़ते हैं तो वो होगी बैचलर डिग्री, और अगर आप 4 साल तक पढ़ते हैं तो वो हो जाएगा बैचलर डिग्री विथ रिसर्च। तो ऐसा कुछ किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक और अच्छी बात भी लाई गई है कि अब एक एकेडमिक बैंक है जिसमें जो क्रेडिट, जैसे अपन पैसे रखते हैं ना बैंक पे, वैसे आपके क्रेडिट्स रखे जाएंगे। जैसे कि आपने किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जैसे 1 साल का आपने सर्टिफिकेट लिया, तो वो आपका ऐड हो जाएगा उस क्रेडिट बैंक पे, उस एकेडमिक बैंक पे। फिर 2 साल फिर आपने किया, 2 साल बाद आपने डिप्लोमा किया या फिर आपने बैचलर कंप्लीट किया, रिसर्च कंप्लीट किया, तो वो क्रेडिट ऐड होता जाएगा। एक्स्ट्रा करिकुलर भी याद रखिए, एक्स्ट्रा करिकुलर बहुत ही ज़रूरी होगा और वोकेशनल बहुत ज़रूरी होगा। तो वोकेशनल भी, एक्स्ट्रा करिकुलर भी, सब कुछ ऐड होते जाएगा, ऐड ऑन होते जाएगा उसमें, और आखिरी में आपकी डिग्री बनेगी। उन सारी क्रेडिट्स को मिला के वो आपकी डिग्री आखिरी में फाइनल डिग्री बनेगी। तो अब हम ये बोल सकते हैं कि जो रोट लर्निंग है या जो रट्टाफिकेशन है वो बहुत हद तक कम होने वाला है, क्योंकि अब जो भी एग्जाम्स होंगे, जो भी कुछ होगा, वो क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड होगा, अपने कॉन्सेप्ट
कंसेप्चुअल क्लियरिटी पे बेस्ड होगा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे बेस्ड होगा कि आपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा। अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं और वीडियो एडिटिंग के बाद आप वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं, तो वो एक्सपीरियंस जो आपको वीडियो एडिटिंग का है उससे आपने क्या सीखा, लर्निंग आउटकम क्या हुआ। हो सकता है एग्जाम्स अब वैसे भी होने लगे। तो ये सब चीज़ था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में। तो इतने ही पॉइंट्स थे अपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। और बाकी कुछ कुछ पॉइंट्स है बट वो मुझे इतने रिलेटिव नहीं लगे क्योंकि वो अभी भी हो ही रहे हैं। जैसे कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, स्कॉलरशिप ST SC OBC इन सबको, मतलब ये जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। वो अभी भी होता है तो उतना कुछ बदला नहीं है उसमें। स्कॉलरशिप्स मिलेगा। प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी बोला गया है कि आप उनको भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करिए। तो ये सब चीज़ें होती है, ये सब चीज़ पहले भी थी, ये सब चीज़ अभी भी हैं, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही था मेनली एक समरी जो थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की। तो ये पूरी समरी ब्रीफ में, ये मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं गया हूँ क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाके कोई फ़ायदा नहीं था। इतना ही है जो आपको जानने के लिए इम्पोर्टेंट है, जो स्टूडेंट्स के लिए मेन है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हिट करिए बेल आइकन को, ताकि ऐसे ही वीडियो की अपडेट्स आपके पास आती रहे और मैं ऐसे ही वीडियोस, इन्फॉर्मेशन वीडियोस लेके आता रहूँगा। मेरे चैनल में आपको स्टडी टिप्स, प्रोडक्टिविटी टिप्स, करियर गाइडेंस से रिलेटेड वीडियोस आपको मिलेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।